Hello and welcome back to the session. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about teacher education part C. Okay, मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ. वेट अ सेकंड. ओके, नाउ लिसन. टीचर एजुकेशन पार्ट ए भी हमने पढ़ा है, पार्ट बी भी हमने पढ़ा है. आज हम पढ़ेंगे टीचर एजुकेशन का पार्ट सी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो टीचर एजुकेशन का पार्ट सी पढ़ते हैं. वेट अ सेकंड. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. क्या है? सबसे पहले एजेंसीज है. किसकी एजेंसीज हैं? टीचर एजुकेशन की. एजेंसीज ऑफ टीचर एजुकेशन. तो एजेंसीज ऑफ टीचर एजुकेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं टीचर एजुकेशन की. ठीक है, तो नेशनल लेवल पर है सबसे पहले NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. कब आया था ये? 1961 में. फिर आता है NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन. कब आया था? 1995 में. UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कब आया था? 1956 में. NAAC क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, कब आया था? 1994 में. RCI कब आया था? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, 1992 में. न्यूपा कब आया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 1962 में आया था. एंड ICSSR कब आया था? 1948 में आई थी. ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च. ठीक है, तो ये नेशनल लेवल पर एजेंसीज है. तो हमारे सिलेबस में NCERT है, NCTE है, UGC है. ठीक है, तो ये हम इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं थोड़ा थोड़ा, मैं ये तो हमने डिटेल में पढ़ना ही है UGC तक, बट यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ. NAAC क्या है? NAAC है नेशनल एक्रीडिटेशन, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल. तो ये एक नेशनल लेवल पर एक्रीडिटेशन का काम करती है, मतलब ग्रेडिंग प्रोवाइड करती है. हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी क्वालिटी एक्सीलेंस को लेने के लिए ग्रेडिंग प्रोवाइड करती है. यूनिवर्सिटीज़ को A++ ग्रेड देती है. ठीक है, कुछ क्राइटेरियाज के कुछ बेसिक वैल्यूज़ होती है, उनके बेसिस पर क्राइटेरिया प्रोवाइड करती है. RCI क्या है? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो 1992 में आया था. मतलब ये क्या करती है? ये स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में काम करती है. स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में उनको ग्रांट देना, फंडिंग प्रोवाइड करना. ठीक है, जैसा काम UGC का नेशनल लेवल पे हायर एजुकेशन का है ना, वैसा काम स्पेशल एजुकेशन में RCI का है. फिर न्यूपा आता है. ये किससे रिलेटेड होता है? ये प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है. प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे. और जो ICSSR है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, जो इंडियन लेवल पर ऐसी काउंसिल है जो सोशल साइंस में रिसर्च करते हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है. ठीक है, होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा. अब हम नेक्स्ट करते हैं. ये तो नेशनल लेवल पर आता है. अब हम स्टेट लेवल की बात करेंगे. देखो, जो यहाँ पे टीचर एजुकेशन में हमारे सिलेबस में है उसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो SCERT है पहले. SCERT क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. देन आता है SBTE, स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन. SI, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन. एंड UDTE आता है. ठीक है, UDTE. देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है डाइट. हो गया, डाइट होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. डाइट में ट्रेन किया जाता है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन को एज वेल एज इन सर्विस टीचर एजुकेशन को. ठीक है, फिर हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? NCERT. NCERT क्या है? इसको हमने डिटेल में पढ़ना है बिकॉज ये हमारी सिलेबस में है. NCERT क्या है? फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. और ये एक ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है. अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में आई थी. एस्टेब्लिश कब हुए हैं? 1961 में एस्टेब्लिश हुए. और हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब जितना सारा काम है स्कूल एजुकेशन के लिए रिलेटेड, टेक्स्ट बुक बनाना है ना, वो हम आगे फंक्शंस में पढ़ेंगे. इंस्टीट्यूट्स हैं NCERT के. इंस्टीट्यूट्स आते हैं, एक तो NIE हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, न्यू दिल्ली में है. CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये भी न्यू दिल्ली में है. ये 1984 में आया था. RIET, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये भी न्यू दिल्ली में है. ठीक है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन. PSSCVE, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंटर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ये भोपाल में है. ये 1994 में आया था. तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन कितने हैं? ये है, आप ऐसे इनको याद रख सकते हो. MBBS, मैंने MBBS अजमेर से कर ली. अजमेर MBBS मतलब M से मैसूर, B से भुवनेश्वर, B से भोपाल, S से शिलोंग एंड A से अजमेर. ठीक है, अब इसके कुछ हम फंक्शंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फंक्शंस. तो फंक्शंस क्या है NCERT के? वेट अ सेकंड, आई विल जूम आउट. ये ज़्यादा जूम हो गया है. ओके, नाउ लिसन. फंक्शंस क्या है NCERT के? तो पहले आपने क्या पढ़ा? NCERT क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. एस्टेब्लिश हुआ है कब हुआ? 1961 में अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में. तो ये जो फंक्शंस है, मतलब मेन एम क्या है? NCERT किसके लिए लाया है? तो NCERT स्कूल एजुकेशन के लिए लाया है, जो यहाँ पे
गुड नंबर ऑफ करिकुलर लर्निंग मटेरियल को क्या करता है, लर्निंग के मटेरियल जो आप आईएएस हैं, केएफएस बनते हैं, केएएस बनते हैं, वो एनसीईआरटी का मटेरियल पढ़ते हैं। ठीक है। अरेंज कराता है प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग को स्कूल लेवल पर। पब्लिश कराता है टेक्स्ट बुक हो गए, जर्नल्स हो गए, ठीक है, जो भी अदर लिटरेचर्स हैं उनको पब्लिश कराएगा। क्या कराता है, कोऑर्डिनेट कराता है रिसर्च हर एक ब्रांचेस में, बट किसकी फील्ड में, स्कूल एजुकेशन की फील्ड में। हायर एजुकेशन की फील्ड में यूजीसी है, ठीक है। टीचर एजुकेशन की फील्ड में कौन है, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। और आपका जो स्पेशल एजुकेशन है उसकी फील्ड में कौन है, आरसीआई। तो ये जो स्कूल एजुकेशन की फील्ड में है ये है एनसीईआरटी। ठीक है। तो ये सर्च करता है जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको अवार्ड प्रोवाइड करेगा, स्कॉलरशिप देगा साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोशल साइंस की फील्ड में। प्रोवाइड करके एक यूनिफॉर्म सेटअप टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करेगा। एनसीईआरटी इंश्योर करता है स्टूडेंट्स को अक्रॉस द कंट्री रिसीव करता है एक लेवल ऑफ एजुकेशन। ये सिर्फ सेंस ऑफ इक्वलिटी को फॉस्टर नहीं करेगा, बट ये मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो स्कूल्स बिटवीन द स्कूल्स होते हैं स्टेट्स, तो उनको भी क्या प्रोवाइड करता है, एसेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं किससे रिलेटेड, एनसीईआरटी से रिलेटेड। ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सेटअप किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960 में। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। एडवाइस असिस्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि किस तरह से आपने इंप्रूवमेंट करनी है स्कूल एजुकेशन के लेवल पर। ठीक है, स्कूल एजुकेशन के लेवल पर। देन आता है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एनसीईआरटी के, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन है, नाई हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एस्टेब्लिश हुआ है न्यू दिल्ली में। ये क्या कराता है, रिसर्च कंडक्ट कराता है, स्कूल एजुकेशन की प्रॉब्लम को दूर कराता है। सीईटी क्या है, सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये 1973 में एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूशन है न्यू दिल्ली में एनसीईआरटी के अंडर, और यहाँ पे जो एनसीईआरटी है एक्ट करता है यहाँ पे डायरेक्टर की तरह सीईटी को। ये क्या कराता है, इसका जो मेन एम है वो क्या कराता है, एजुकेशनल टेलीविजन प्रोवाइड करता है स्कूल एजुकेशन के लेवल पर। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में। फिर आता है आपका एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। देखो हमने एन कौन सा पढ़ा, वेट अ सेकंड, हमने एनसीईआरटी पढ़ा। एनसीईआरटी किसे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1961 में, अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन है 1860। ठीक है। और इसका जो मेन एम है वो क्या है, वो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। अब हमने एनसीटीई पढ़ना है, तो एनसीटीई क्या है, नेशनल लेवल पर एक ऐसी काउंसिल जो टीचर एजुकेशन की फील्ड में काम करेगी। टीचर एजुकेशन का जितना सारा काम है वो कौन संभालता है, एनसीटीई। स्कूल एजुकेशन का जितना सारा काम है वो कौन संभालता है, एनसीईआरटी। अब ये जो एनसीटीई है ना, ये सबसे पहले एडवाइजरी बॉडी बनी, उसके बाद ये पहले एडवाइजरी बॉडी बनी, फिर इसको एस्टेब्लिश किया गया, और फिर ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। तो सबसे पहले एडवाइजरी बॉडी कब बनी, 1973 में। उसके बाद एस्टेब्लिश किया गया 1993 में, और उसके बाद स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी, स्टैट्यूटरी बॉडी बनी 1995 में। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जैसे एनसीईआरटी का मैंने हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे बोला था, न्यू दिल्ली में बोला था, और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, एनसीटीई का। और जो मेन एम है इनका, एनसीईआरटी का स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, और एनसीटीई का किससे रिलेटेड है, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, यस। तो एनसीटीई क्या है, ये एडवाइजरी बॉडी कब बनी, 1973 में। स्टैट्यूटरी बॉडी 1993 में। इसको और ज़्यादा पावर कब मिली, मतलब अगर पूछेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी, तो स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी, 1995 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके भी रीजनल सेंटर्स हैं, रीजनल कमिटीज़ है, जैसे उसके मैंने आपको बोला था एमबीबीएस हमने अजमेर से की, बट यहाँ पे MP3 म्यूजिक होता है ना, MP3 म्यूजिक। तो ये कौन सा म्यूजिक है, ये JB3 है, JB3। ठीक है, JB3 क्या है, जयपुर, बेंगलोर, भोपाल और भुवनेश्वर। और ये किससे रिलेटेड है, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। एनसीईआरटी किससे रिलेटेड था, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, और एनसीटीई किससे रिलेटेड है, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। अब जो एनसीटीई है उसका मेन फंक्शन क्या है, यस, मेन फंक्शन क्या है एनसीटीई का, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्लान कराता है, कोऑर्डिनेट कराता है टीचर एजुकेशन की फील्ड में, कंट्री में। ये रेगुलेशन प्रॉपर मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है, नाम स्टैंडर्ड्स देगा टीचर एजुकेशन की फील्ड में, कि टीचर एजुकेशन की फील्ड में कैसे इंप्रूवमेंट हो जाएगी। रिकमेंडेशन देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को, यूजीसी को, ठीक है, सो दैट वो सूटेबल प्लान डेवलप कर सके, किसकी फील्ड में, टीचर एजुकेशन की फील्ड में। ठीक है, ये एक ऐसी काउंसिल है जो फैसिलिटेट करती है, फैसिलिटेट मींस हेल्प करती है ट्रेनिंग एस्पायरेशन को, सो दैट यहाँ पे प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर ये प्रिपेयर करा सके टीचर्स को। ठीक है, ये फोकस किस पे करती है, एजुकेशन को किस तरह से इंप्रूव करेंगे, कैसे एनकरेज कर रहे हैं टीचर्स को, टीचर्स की जो पे अटेंशन है उसको अगर हम टीचर्स की पे को इंक्रीज करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। इंप्लीमेंट कराता है स्ट्रेटजीज, प्रॉब्लम एरियाज असिस्ट करता है, सो दैट वो गोल को एस्टेब्लिश करे। जो पार है, पार क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जो है ना, ये इनिशिएटिव है, न्यू इनिशिएटिव है एनसीटीई का, नेशनल काउंसिल ऑफ। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, और हम इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ेंगे इसके, यस, और इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ेंगे। तो ये सजेशन प्रोवाइड करता है, रिकमेंडेशन देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, यूजीसी को,
यूनिवर्सिटीज़ को जो डिस्टेंस एजुकेशन कौंसल है डिस्टेंस एजुकेशन में, और ये रिकॉग्नाइज जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मतलब जो बीएड एमएड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनको सजेशन प्रोवाइड करता है, रिकमेंडेशन देता है कि किस तरह से आपने इंप्रूवमेंट करनी है टीचर एजुकेशन की फील्ड में। फार्मुलेट करता है गाइडलाइंस को, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए टीचर्स की, ठीक है, टीचर्स की जैसे आप जो एलिजिबिलिटी रखी है एमए बीएड रखी है जो स्कूल लेवल का टीचर होता है, फिर हायर एजुकेशन में नेट रखा है, पीएचडी रखा है, इस तरह से। नॉर्म्स डिसाइड करता है स्पेसिफाइड टीचर्स कैटेगरी में टीचर एजुकेशन की फील्ड में। मेथड सेलेक्ट करेगा, मेथड ऑफ कैंडिडेट्स हो गए, कोर्स कंटेंट करिकुलम कैसा होना चाहिए टीचर एजुकेशन की फील्ड में। फ्रेम करेगा नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को टीचर एजुकेशन की फील्ड में। सीटेट क्या है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सो दैट जो क्लास 8 के बच्चे हैं 5th to 8 उनको पढ़ाने के लिए सीटेट कंपलसरी होना चाहिए, जो मैंडेटरी है। राइट जो एक्ट आया था, कब आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, और वहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में वहाँ पे एक और आर्टिकल को जोड़ दिया गया था, और वो कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 21A, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की थी बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है ट्यूशन फीस, रिगार्डिंग ट्यूशन फीस एंड अदर टाइप्स ऑफ फीस दैट आर चार्ज बाय द इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूशन है वो ट्यूशन फीस लेता है, बहुत सारी फीस लेता है ना, तो उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई करनी है। फिर आता है आपका, देखो ये फिर से वही पॉइंट्स आ रहे हैं, हम इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो एनसीटीई क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एग्जिस्टेंस कब हुआ था, 17 अगस्त 1995 में। ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह से हम प्लान बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन होगा टीचर एजुकेशन की फील्ड में कंट्री में, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं एनसीटी के थ्रू, और कुछ उनमें से क्या है, रैशनलाइज करना है डिमांड एंड सप्लाई इन द कंट्री, मतलब जैसी डिमांड होगी। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में किसकी डिमांड है, टेक्नोलॉजी की डिमांड है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की डिमांड है, और हमने सप्लाई कैसे करने हैं, टीचर्स को टेक्नोलॉजी सिखा के भेजना है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसा डिमांड है वैसी सप्लाई होनी चाहिए सिचुएशन की कंट्री में, मतलब वैसे ही टीचर डेवलप करने हैं। टीचर एजुकेशन को करिकुलम जो है ना उसको अपडेट करना है बहुत सारे लेवल पे, एनहांसमेंट जो भी एकेडमिक सपोर्ट है, बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस पे फोकस करना है, जो टीचर बनने जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना है, ठीक है। जो एनसीटी है वो रिकॉग्नाइज प्रोग्राम करता है, कौन कौन से प्रोग्राम्स, डीपीएससी हो गया, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, डीएलएड हो गया, बीएलएड, एमएड, एमपीपीएड, ये सारे प्रोग्राम्स इसमें आ जाते हैं। अच्छा, फिर आता है यूजीसी। देखो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कब एस्टेब्लिश हुआ है, 1961 में, अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, और उसका मेन एम क्या है, मेन एम है स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, और उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फिर आता है आपका, आपने क्या और पढ़ा, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये कब, ये पहले एडवाइजरी बॉडी बना, कब बना, 1973 में, फिर 1993 में एस्टेब्लिश हुआ, और फिर स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना, 1995 में, और इसका जो काम है वो टीचर एजुकेशन की फील्ड में है, और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब आता है यूजीसी। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट फंडिंग प्रोवाइड करेगा, ऐसी कमीशन जो यूनिवर्सिटी को फंडिंग प्रोवाइड करेगी, ग्रांट प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले इसको भी एस्टेब्लिश कब किया है, 1953 में एस्टेब्लिश किया था, फिर एक एक्ट आया पार्लियामेंट में, और उस एक्ट के थ्रू ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना। तो स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना, 1956 में, और ये किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ठीक है। हायर एजुकेशन में ग्रांट देना, फंडिंग प्रोवाइड करना, सब कुछ काम क्या है, नेट जेआरएफ कराना, वो यूजीसी का काम है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा, वेट अ सेकंड। यस, तो यूजीसी का है यूनिवर्सिटी, यस, वेट अ सेकंड, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद द पीपीटी। ओके, तो यूजीसी का क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये किसकी रिकमेंडेशन पे आया था, यो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है। कब आई थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, 1948 to 49, जिसको हम राधाकृष्ण कमीशन बोलते हैं। तो राधाकृष्ण कमीशन यूनिवर्सिटी लेवल पे थी, यूनिवर्सिटीज़ की इंप्रूवमेंट के लिए। तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि यूनिवर्सिटी लेवल पर हायर एजुकेशन के लिए एक कमीशन होनी चाहिए जो सिर्फ हायर एजुकेशन का काम देखेगी। तो यूजीसी आया था, फिर कब आया था, 1956 में। तो इनाग्रेशन किसने की थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। एस्टेब्लिश हुआ था ये 1953 में, और स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना, 1956 में। हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली में है, और ये हायर एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड है। अच्छा, फिर आता है आपका SCERT। SCERT क्या है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो SCERT जो NPE 1986 है और 1992 है ना, उन्होंने रिकमेंड किया था कि SCERT होना चाहिए, स्टेट लेवल पर ऐसी काउंसिल होनी चाहिए। अब अच्छा, ये जो SCERT है ना, जैसा काम NCERT का है ना नेशनल लेवल पर, वैसा ही काम स्टेट लेवल पर है SCERT का, ठीक है। एस्टेब्लिश हुआ था 27 मई 1988 में, और ये क्या क्रिएट करता है, डाइट और CTE को क्रिएट करता है, ठीक है। यस, तो SCERT है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एकेडमिक एस्पेक्ट से रिलेटेड है, स्कूल एजुकेशन के लेवल पे, स्टेट लेवल, ठीक है। जैसे NCERT का काम नेशनल लेवल पे स्कूल एजुकेशन का है, इसका स्टेट लेवल पे स्कूल एजुकेशन का है। तो फंक्शन क्या है, प्रिपेयर करता है स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, प्रिपेयर करता है करिकुलम को एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। ये एपेक्स बॉडी है जो कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है एक्टिविटीज़ को। डाइट, ठीक है, देखो सबसे ऊपर आता है NCERT, ये नेशनल लेवल पे है, फिर आता है SCERT, ये स्टेट लेवल पे है, और फिर आता है डाइट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टीचर एजुकेशन की फील्ड में और स्कूल एजुकेशन की फील्ड में, ठीक है। यस, तो फिर आता है डाइट। तो डाइट क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा, ठीक है।
यस, तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। डाइट कब आया था? यस, तो एस्टैब्लिश कब किया था? जो एनईपी 1986 है ना, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डाइट होना चाहिए, फिर ये अप्रूव किया था 1987 में। ठीक है, तो डाइट के बहुत सारे एरियाज़ हैं और इसको क्यों लाया था? बिकॉज जो लोकल लेवल की नीड्स है ना, प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन की, उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, लोकल लेवल मतलब लोकल लेवल कौन सा लेवल है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। फिर आता है SSA, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? ये 2001 टू 2002 के बीच में आया था और इसका जो मेन एम है वो क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का। यस, तो SSA क्या है? सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001, कभी कभी एग्जाम में 2002 भी आता है, इसलिए मैं बोल रही थी। तो एलिमेंट्री लेवल पर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आया था ये 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज को, और यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फोकस किया है: एनरोलमेंट, SS और रिटेंशन। ईयर आप याद रख सकते हो। ठीक है, SSA। ठीक है, सांस ने कान पकड़ा, वाह, है ना। एनरोलमेंट, SS और रिटेंशन की बात की है। ठीक है, देन आता है आपका, इसी में थोड़ा पढ़ लेते हैं। SSA ने बहुत सारे इंटरवेंशंस लिए, कौन कौन से हैं? तो SSA ने नंबर ऑफ इंटरवेंशंस लिए हैं। अचीव करना है यूनिवर्सल एसेस रिटेंशन एंड एजुकेशन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। आपको पूछेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा आया था? तो वो SSA था। इसका एम क्या है? ब्रिज करना है जेंडर एंड सोशल गैप को। क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन के थ्रू इंटरवेंशन बहुत सारे लिए हैं, क्या क्या? कंस्ट्रक्शन एंड ओपनिंग, नए नए स्कूल्स को ओपन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, टीचर्स को ट्रेन करना, रेगुलर जो टीचर जा रहे हैं उनको इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एकेडमिक रिसोर्स सपोर्ट, फ्री टेक्स्ट बुक देना, सपोर्ट करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये किसने बोला है? SSA ने। फिर आता है यस, DPEP क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। लॉन्च हुआ था 1994 में, जब आपका NAC लॉन्च हुआ था। NAC क्या है? नेशनल, आपने पीछे पढ़ा ना, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये भी 1994 में आया था। और NAC का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, ये भी याद रख लेना। इसका जो मेन एम क्या है कि ऑल चिल्ड्रन, सब बच्चों को एसेस देना है प्राइमरी स्कूल में, चाहे फार्मल हो या इनफार्मल हो, नॉन फार्मल हो। रिड्यूस करना है एनरोलमेंट, जो ड्रॉप आउट रेट है ना, बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, उसको कम करना है। ठीक है, और यहाँ पे वीकर सबको इक्वलिटी देनी है, और रिड्यूस करना है प्राइमरी स्कूल पे जो ड्रॉप आउट रेट है ना, तो वो कितना रिड्यूस करना है? 10% से कम होने चाहिए। फिर आता है आपका रमसा क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। मतलब राष्ट्रीय होता है नेशनल, माध्यमिक होता है सेकेंडरी, शिक्षा होता है एजुकेशन, अभियान होता है अभियान, है ना। तो मतलब नेशनल लेवल पर सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कौन आया था? रमसा आया था। और रमसा कब आया था? 2009 में आया था। ठीक है, हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो रमसा क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एक फ्लैगशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी? मार्च 2009 में। और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एनहांस करना है एसएस हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन का, सो दैट हम इंप्रूव करेंगे क्वालिटी। तो इंप्लीमेंट कब हुई थी? 2009 to 10। और इसका मेन एम क्या है? इंप्रूव करना है क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी लेवल पर, क्वालिटी को इंप्रूव करना है। ठीक है, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए सेकेंडरी लेवल पर। तो एलिमेंट्री की क्वालिटी को फुलफिल करने के लिए SSA आया था, और सेकेंडरी लेवल की क्वालिटी को फुलफिल करने के लिए रमसा आया था। यस, फिर आता है समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान जो है ना, ये कौन सा है? स्कीम लॉन्च। यस, समग्र शिक्षा अभियान जो है ना, तो यहाँ पे समग्र करना है, मतलब यहाँ पे कन्वर्ज करना है। किसको कन्वर्ज करना है? SSA को कन्वर्ज करना है। SSA किस लिए था? एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। रमसा किसके लिए था? रमसा था सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी के लिए, और टीचर एजुकेशन को। यहाँ पे हमने एक समान लाना है, सबको समसम्ड करना है, दैट्स वाई इसको हमने इंटीग्रेट करना है। इसलिए हम इसको कौन सी बोलते हैं? समग्र शिक्षा अभियान। ये कब लॉन्च हुई थी? 2018 में। ठीक है, ये सिर्फ फोकस किस पे नहीं करती है? यस, सिर्फ टीचर एजुकेशन पे फोकस नहीं करती है। तो अंडर समग्र शिक्षा अभियान नेशनल मिशन इंप्रूव करना है लर्निंग आउटकम को एलिमेंट्री लेवल पर भी, इसलिए हमने इंटीग्रेट करना है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम निष्ठा को। निष्ठा क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल एंड टीचर्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और यहाँ पे 100% ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये कब हुआ था? अंडर कोविड, जब कोविड हुआ था ना तब। तो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन को एक ही स्कीम में लाना है, उसको समग्र करना है। यस, फिर कुछ इंपॉर्टेंट PYQs हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हम हम PYQs को भी कर लेते हैं, फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, फिर हम कल पार्ट डी पढ़ेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स इन करिकुलम? सीटेट किसने बोला है? तो UGC किसके लिए था? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये हायर एजुकेशन के लिए है। SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। NEPA प्लानिंग से रिलेटेड है। और NCTE टीचर एजुकेशन से, टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए NCTE है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ नॉट बीन सबसम्ड अंडर? कौन सी स्कीम इसके अंदर नहीं आई? तो टीचर एजुकेशन भी थी, सर्व शिक्षा भी, ये भी, बट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नहीं थी। नेशनल लेवल पर कौन टेक्स्ट बुक रिलीज करता है? तो CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नहीं। स्टेट काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी नहीं। NCTE टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। आंसर इसका क्या है? A है। ठीक है, यस। एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू डील विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट। देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब भी डिस्ट्रिक्ट आया तो डाइट आएगा आंसर, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। SCERT क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और ये कब हुई थी? 1988 में। और NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कब आई थी? 1995 में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कब आई थी? 1962 में। ये भी नहीं आएगा, तो ये सबसे डिस्ट्रिक्ट आया, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आनी चाहिए। फिर आता है SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ये फंड्स रिसर्च कराता है, तो बी का थर्ड आएगा। बी का थर्ड यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब तो फिर भी हम फंसी गए। अब ए का 4 इसमें भी है, इसमें भी है, ए का 4। ठीक है। एनसीईआरटी क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और फिर आता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये टीचर एजुकेशन का काम संभालती है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, डी का सेकंड आएगा। डी का सेकंड मिला, आंसर मिल गया। ठीक है, यस। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम सब्सम अंडर द समग्र शिक्षा अभियान। तो कौन सी स्कीम सब्सम हुई थी? सर्व शिक्षा भी थी, एसएसए थी, प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए फर्स्ट तो है, इसको एलिमिनेट करते हैं। रमसा भी है, सेकंड फॉर श्योर, तो सेकंड तो हर कहीं में। थर्ड वाली नहीं थी, थर्ड को एलिमिनेट करोगे। टीचर एजुकेशन भी थी, तो आंसर इसका क्या आएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। यस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या पूछा है? स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट यूजीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस 1953 में पहले एग्जिस्टेंस हुआ था, बाद में स्टैट्यूटरी बॉडी 1956 में बना था। फर्स्ट आएगा, ये एलिमिनेट हो गया। यूजीसी स्टैट्यूटरी बॉडी 56 में बना, सेकंड भी आएगा, तो इसको एलिमिनेट करते हैं। इट डिस्पर्सेस, ये फंड प्रोवाइड करेगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है। अच्छा, ये भी ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ यूजीसी कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ यूनिवर्सिटी। देखो, फिफ्थ फॉर श्योर, फिफ्थ तो इसमें भी है, इसमें भी। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर फर्स्ट चेयरमैन है क्या? चलो, अगर आपको ये पता भी नहीं था, बट ये फंड प्रोवाइड करता है। थर्ड तो श्योर आएगा, थर्ड श्योर है, तो आंसर इसका क्या है? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है। कौन सा फंक्शन नहीं आएगा एनसीटीई का? वेट अ सेकंड, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद इट। क्या हो रहा है इसको? वेट अ सेकंड, स्लाइड खुद से हिल रही है। ओके, विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्ट? कौन सा एनसीटीई से रिलेटेड करेक्ट नहीं है? आपको मैंने बोला एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, और ये किसका काम संभालती है? टीचर एजुकेशन का। कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1995 में। टू अचीव प्लान डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री। यस, टीचर एजुकेशन का काम है, ये तो है। हमें पूछा कौन सा नहीं है? प्रोवाइड ट्रेनिंग टू टीचर्स फॉर इक्विपिंग देम प्री प्राइमरी, सेकेंडरी स्टेज पे। यस। टू रेगुलेट एंड मेंटेन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है टीचर एजुकेशन की फील्ड में, ये भी है। नेशनल करिकुलम सिलेबस बाय टेक्स्ट बुक नहीं, ये टेक्स्ट बुक थोड़ी प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट बुक का काम किसका है? एनसीईआरटी का। ठीक है, हमने पढ़ा था डिटेल में एनसीईआरटी का। यस। देन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सेटअप करता है एनसीएफ सेटअप, ये आप अच्छा, एनसीएफ सेटअप करता है नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन की फील्ड में। यस। जो काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन प्लान कोऑर्डिनेट करेगी, इंप्लीमेंट करेगी एजुकेट टीचर्स को एजुकेट करने के लिए, तो ये भी करेक्ट लग रहा है। अब बिकॉज लगाओ कि एनसीएफ सेट्स करेगा नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन के लिए। यस। क्योंकि जो काउंसिल है टीचर एजुकेशन की, वो प्लान करेगा इनोवेटिव। देखो, यहाँ पे बात हो रही है एनसीटीई की, और यहाँ पे एनसीएफ की बात हो रही है। दोनों करेक्ट है, बट इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं जा रही है। रमसा है ना, रमसा किससे रिलेटेड है? एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड एसएसए होगी। हायर एजुकेशन से रिलेटेड यूजीसी होगी। प्री प्राइमरी से रिलेटेड आपकी डीपीएससी होगी। बट इससे रमसा किससे रिलेटेड है? सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, और रमसा कब आया था? 2009 में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक मटेरियल से रिलेटेड? कौन सा? तो एनसीटी से रिलेटेड है, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। यूजीसी हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है। देन आता है एआईसीटी कब आया था? 1987 में आया था। सॉरी, यस, 1987 में। ये सबसे पहले 1947 में 1947 में। ठीक है। तो एआईसीटी क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। हमें पूछा टेक्स्ट बुक कौन करता है? यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी है। तो हेडक्वार्टर ऑफ एनसीटी कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका आएगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। तो वेट अ सेकंड, आई विल शो यू सिलेबस। हमने कितना पढ़ लिया सिलेबस में? देखो, सिलेबस हमने, हाँ, यहाँ पे है पार्ट सी, हमने पढ़ लिया। इन सर्विस टीचर तो पहले ही हमने पढ़ लिया था। एसएसए, रमसा, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, यूजीसी, डाइट हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये हमने सारे पढ़ लिए। कल हम पढ़ेंगे पार्ट डी, फिर आपका ये टीचर एजुकेशन वाला पोर्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है, ओके, बाय। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर लेना। ओके, बाय।